अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नमकीन गोश्त की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। डेरा इस्माइल खान और केपी के साइड की ये ट्रेडिशनल डिश है। यूट्यूब पे आपको बहुत सी नमकीन गोश्त की रेसिपीज मिल जाएंगी, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है जिस तरह से इन इलाकों में बनाया जाता है इस रेसिपी को। आज वो रेसिपी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा एंड स्टार्ट कर लेते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गोश्त, और वहाँ पर जो बनाया जाता है नमकीन गोश्त वो दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है, क्योंकि इस रेसिपी में चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने क्वांटिटी क्या रखनी है कि आपका जितना गोश्त होगा ना उसकी आधी अमाउंट में आपने चर्बी इसमें डालनी है। जैसे कि 1 किलो अगर गोश्त है तो आधी अमाउंट में हम इसमें चर्बी का इस्तेमाल करेंगे। तो दुम्बे का जो गोश्त होता है उसमें इसको बनाया जाता है, लेकिन आप बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये दुम्बे का गोश्त यूज़ करते हैं। और दुम्बे की जो बैक होती है, दुम होती है, उसकी जो फैट होता है ना वो इसमें शामिल किया जाता है। और कोई भी एक्स्ट्रा इसमें ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही प्याज टमाटर का किया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं हम डालेंगे, खाली नमक डाल के हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। इवन इसमें पानी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ही कुर्बानी का गोश्त आता है ना, तो गरम गरम, क्योंकि गोश्त जो ही कटता है आपको पता है थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसे धोए बगैर यानी कि उसको वॉश भी नहीं करते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं नमक डाल के हल्की आंच पे। घंटा 1.5 घंटे में उनका ये गोश्त जो है दम पे बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, नमकीन गोश्त। लेकिन क्योंकि मुझे आपको रेसिपी ईद से पहले शेयर करनी थी तो मैंने मार्केट से ये गोश्त मंगवाया है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल एहतियातन कर रही हूँ। लेकिन गोश्त अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाला है ना, तो नमक की वजह से जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, ये अपने पानी में ही कुक हो जाएगा और इसी में इसका फ्लेवर आएगा। शुरू में आंच को आपने हाई रखना है। जब पॉट आपका गर्म हो जाएगा तो आंच को आपने लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको आधा घंटा पकने देना है, बिल्कुल भी आप ढकने को नहीं हटाना है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारे गोश्त को पकते हुए, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा पानी गोश्त ने छोड़ दिया। और आपके सामने थोड़ा सा बस पानी इसमें ऐड किया था। आधे घंटे में आप देख सकते हैं गोश्त हमारा सही तरह से गला नहीं है, डिपेंड करता है गोश्त पे भी। तो आधे घंटे बाद आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बाज़ दफ़ा आधे घंटे में भी गोश्त गल जाता है, लेकिन मेरा गोश्त आधे घंटे में नहीं गला है, तो इसको मैं आधे घंटे के लिए दोबारा से दम पे रख देती हूँ और पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अपने इसी पानी में बहुत अच्छी तरह से हमारा गोश्त बन जाएगा। तकरीबन 25 मिनट मैंने इसको और पकाया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है घी निकल चुका है चर्बी का। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऑयल और घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो हमने इसके अंदर फ़ैट का इस्तेमाल किया है, ये फ़ैट ही मेल्ट होकर घी की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। और इस कढ़ाई में जो फ़ैट का फ्लेवर है ना, यही इंजॉय किया जाता है। फ़ैट का जो एक अरोमा होता है ना इस कढ़ाई में, उसी का एक मज़ा होता है जिसको इंजॉय किया जाता है। ये नमकीन गोश्त बिल्कुल खुश्क बनता है, लेकिन बाज़ इलाकों में इसको थोड़ा सा शोरबे के साथ भी सर्व किया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा शोरबे वाला चाहिए नमकीन गोश्त, तो इस स्टेप पे जब बिल्कुल अच्छी तरह से घी निकल आए और गोश्त गल जाए, तो आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर सकते हैं, और पानी के साथ इसको थोड़ा सा आप बॉयल कर लें तो आपका यखनी वाला नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसी तरह इसको ड्राई सर्व करूँगी। बहुत मज़े का ये नमकीन गोश्त बनता है। इसको आप ऐसे ही खाएं, रोटी के साथ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप तिक्का बोटी खाते हैं ना ड्राई ड्राई सी चटनी के साथ, नमकीन गोश्त को भी आप ऐसे ही खाएं, ये ऐसे ही बहुत मज़े का लगता है। वहाँ के लोग क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उनको इस तरह का फैट वाले खाने होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत वर्क करना होता है पहाड़ी इलाकों में रह के। जैसे हम लोग रहते हैं इन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, तो उन जगहों पे ऐसी रेसिपीज़ को कम पसंद किया जाता है और कम ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवर में ये कढ़ाई बहुत मज़े की होती है। कभी कभी खाएं तो अच्छा लगता है। ख़ासतौर पे बकरा ईद पे आप इस कढ़ाई को बनाएं तो आपको एहसास होता है कि आज बकरा ईद है और आप बकरा खा रहे हैं। तो चलिए ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।